हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इवेपोरेशन का। तो सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर क्या होता है और मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर क्या होता है, और मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर में कितने प्रकार की फीडिंग दी जाती है और इससे क्या फ़ायदा है, क्या हानि है, और कैसे दी जाती है, कहाँ दी जाती है, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए इस इवेपोरेशन चैप्टर का, ये इवेपोरेटर के बारे में समझने के लिए। ठीक है, तो देखिए, ये है वर्टिकल ट्यूब इवेपोरेटर। ठीक है ना, ये वर्टिकल ट्यूब इवेपोरेटर में ये है सिंगल स्टेज, यानी एक ही इवेपोरेटर है तो इसको सिंगल स्टेज कहेंगे। और ये है मल्टी इफेक्ट इवेपोरेटर या मल्टी स्टेज इवेपोरेटर। इसमें इवेपोरेटर की जो नंबर है वो एक से अधिक है, इसलिए इसको मल्टी स्टेज इवेपोरेटर कहते हैं या मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं इसमें क्या फ़ायदा होने वाले हैं सिंगल में और मल्टीपल इफेक्ट में, और ये कहाँ यूज होता है और क्यों यूज किया जाता है इसको। तो देखिए, ये हमारा रहा वर्टिकल ट्यूब इवेपोरेटर। ठीक है, इसमें यहाँ से हम फीड को, ये इवेपोरेटर में क्या है, यहाँ पे फीड डालते हैं अर्थात फीडिंग करते हैं। और ये रहा, ये हीटिंग सेक्शन कहें या हीटिंग चैम्बर कहें, इसमें ट्यूब्स लगे हैं। ये जो फीड इंटर होता है ना, ये जो फीड है यहाँ से आता है और ये ट्यूब के माध्यम से यहाँ फिर आके निकल जाता है। इसमें भी आता है, ट्यूब के माध्यम से यहाँ से निकल जाता है। ठीक है ना, ये सब आता है और ये ट्यूब के माध्यम से निकल जाता है। ये जो फीड है इस ट्यूब से होते हुए यहाँ पे निकल जाता है। ठीक है, अब देखिए, स्टीम को हम इसमें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना, ये ट्यूब के बाहरी हिस्सों में। तो यहाँ पे स्टीम क्या करता है, इस फीड को हीट करता है। इस फीड को हीट करेगा तो इस फीड में अर्थात ये थीन लिक्वायर होता है। क्या थीन लिक्वायर होता है? ठीक है ना, ये थीन लिक्वायर होता है यानी पतला होता है। तो जब स्टीम प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, इसमें जो भी वाटर कंटेंट रहता है या अन्य कोई सॉल्वेंट रहता है तो वो क्या हो जाता है, इवेपोरेट होने लगता है। और इवेपोरेट होकर वो वेपर क्या है, ऊपर से निकल जाता है, जो कि हम कंडेंसर के माध्यम से कंडेंस करके कलेक्ट कर लेते हैं। और बाकी बचा, अब इस फीड में से जो लिक्विड है अर्थात या वाटर है या सॉल्वेंट, वो निकल गया कुछ अमाउंट। तो अब जो बचा है वो, ये जो फीड है वो बचा है क्या है, अब गाढ़ा हो गया, क्योंकि कुछ क्या है, लिक्विड निकल गया है तो ये गाढ़ा हो गया, अर्थात कहे तो ठीक हो गया। ठीक है ना, मोटा हो गया, अर्थात ये गाढ़ा जो लिक्वायर है यानी मोटा लिक्वायर है वो यहाँ से क्या है, एग्जिट हो जाता है, अर्थात निकाल लेते हैं। और यही क्या है, हमारा प्रोडक्ट होता है। और जो स्टीम इस स्टीम चैम्बर में या कहें तो हीटिंग सेक्शन में प्रोवाइड किए हैं, वो स्टीम कंडेंस होकर यहाँ से निकल जाती है नीचे। ठीक है ना, तो ये रहा सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर। अब बात आती है कि सिंगल इफेक्ट हम इवेपोरेटर हमारे पास है तो मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर की आवश्यकता क्यों पड़ी। आइए देखते हैं और मल्टी इफेक्ट इवेपोरेटर क्या है। ठीक है, ये सिंगल इफेक्ट तो हो गया, अब मल्टी इफेक्ट इवेपोरेटर देख लेते हैं। तो देखिए, मल्टी इफेक्ट इवेपोरेटर में क्या है, यहाँ पे फर्स्ट चेम्बर में हम क्या किए, फीडिंग किए। ठीक है, और यहाँ पे हम हीट प्रोवाइड किए। तो ये पहली जो फीड प्रोवाइड की है इसमें डाले हैं, उसमें से ये स्टीम क्या करेगा, उसको इवेपोरेट करेगा। उसमें जो भी लिक्विड कंटेंट है या सॉल्वेंट हो या वाटर हो या जो भी हो, उसको क्या करेगा, इवेपोरेट करेगा। इवेपोरेट करके जो वेपर फॉर्म निकलेगा वो क्या है, बाहर एग्जिट कर देगा ऊपर से। और जो बचा, जो गाढ़ा गाढ़ा, ठीक है ना, यानी जो गाढ़ा यानी कंसनट्रेट लिक्वायर बचा वो नीचे से आएगा, यहाँ से एग्जिट होगा। और उसके बाद से यहाँ से निकलने के बाद से ये दूसरे वाले चेम्बर में चला जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किसी भी पंप की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे लास्ट स्टेज में, ठीक है ना, लास्ट स्टेज में हम वैक्यूम अप्लाई करते हैं। ठीक है ना, आखिरी वाला जो स्टेज है इवेपोरेटर का, वहाँ पे हम वैक्यूम अप्लाई करते हैं। तो इस प्रकार इधर लास्ट वाले में
जो प्रेशर है वो सबसे कम रहता है, और धीरे धीरे जैसे इधर आगे की तरफ बढ़ते हैं, यानी पहले इवेपरेटर की तरफ, तो प्रेशर क्या है, बढ़ता जाता है, यानी इधर प्रेशर कम होगा और इधर प्रेशर अधिक होगा। तो यहाँ पे पहले वाले इवेपरेटर में प्रेशर दूसरे वाले इवेपरेटर में प्रेशर से अधिक है, इसलिए यहाँ पे जो थिक लिक्विड निकल रहा है उसको सेकेंड इवेपरेटर में जाने के लिए किसी भी पंप की आवश्यकता नहीं होगी, वो डायरेक्ट इसी प्रेशर के द्वारा इसमें फीड हो जाएगा, ठीक है ना। और बाकी इसका जो कंडेंसेट बचा वो इस लाइन में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस वाले का, इसमें जो स्टीम दिए हैं तो एक बार में ही तो क्या है वो पूरा कंडेंस होगा नहीं, जो बच जाएगा, जो स्टीम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बार में जो स्टीम यूज करते थे उसके बाद से ये क्या करता था, कंसंट्रेट करता था फीड को और थिक लिक्विड में कन्वर्ट कर देता था। बाकी जो एक्सेस बचा वेपर वो क्या है, नुकसान हो जाता था, यानी उसका अब कोई यूज नहीं हो पा रहा है। और इसी में इसमें क्या है, इसमें से निकलने वाला जो वेपर है उसको फिर दूसरे वाले इवेपरेटर के स्टीम चेम्बर में प्रोवाइड कर दे रहे हैं, यानी यहाँ पे क्या है, इनलेट करा दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये स्टीम एक बार यहाँ पे इनपुट किए, अर्थात यहाँ पे क्या है प्रोवाइड किए और दूसरे वाले इवेपरेटर के चेम्बर में चला गया, जो अनकंडेंस्ड बचा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे पहले इफेक्ट से जो हमारा कंसंट्रेटेड आया है सॉल्यूशन, यहाँ पे क्या है और कंसंट्रेट होगा, अर्थात यहाँ पे हीट इसको मिलेगा, तो क्या है यहाँ से थोड़ा और लिक्विड यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ पे क्या है और अधिक मात्रा में कंसंट्रेट हुआ, ठीक है। अब यहाँ का देखिए, वैसे पता है ना कि इधर जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे, ठीक है ना, उसमें क्या है, उस वाले इवेपोरेटर में प्रेशर कम रहती है, तब अब यहाँ पे दूसरे वाले इवेपोरेटर में पहले वाले इवेपोरेटर से अपेक्षा अधिक प्रेशर है, इसलिए यहाँ पे पंप की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये भी क्या है, इस प्रेशर के माध्यम से इस तीसरे वाले इवेपोरेटर में फीड, जो थिक लिक्विड यहाँ से निकलेगा यानी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन निकलेगा, तीसरे वाले इवेपोरेटर में क्या कर देंगे, फीड कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए दूसरे वाले इवेपोरेटर में जो स्टीम कंडेंस हो गई वो इस माध्यम से ये कंडेंसेट लाइन में, स्टीम कंडेंसेट लाइन में आ जाएगी, लेकिन जो स्टीम बच गया है अभी कंडेंस नहीं हुआ है, उसको फिर अगले वाले इफेक्ट में, ठीक है ना, अर्थात तीसरे इफेक्ट इवेपोरेटर में यूज कर लेंगे, क्या, स्टीम के हीट मीडिया के रूप में, ठीक है ना। तो यहाँ पे आएगा ये, फिर क्या है हीट चेम्बर में अर्थात हीटिंग सेक्शन में एंटर कर गया ये स्टीम, और यहाँ से जो दूसरे वाले चेम्बर से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन आया था वो और अधिक यहाँ पे कंसंट्रेटेड हो जाएगा, और यहाँ पे जो बचा वेपर वो क्या है बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। और जो इसमें से निकल रहा है, जो लिक्विड इसमें से वेपराइज होकर निकल रहा है वो क्या है यहाँ से एग्जिट हो जाएगा, कंडेंसर के माध्यम से उसको कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और बाकी यहाँ पे थर्ड इफेक्ट इवेपोरेटर से क्या है हमारे कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट मिल गया, या कहे तो थिक लिक्विड मिल गया, ठीक है ना। और ये ऐसे ही 3, 4, 5, 6, 7 जितना रिक्वायरमेंट होगा हमारे प्रोसेस के हिसाब से उतना हम क्या इवेपोरेटर को फिट कर सकते हैं, ठीक है ना, अर्थात अरेंज कर सकते हैं। तो देखिए अब देखिए मल्टी स्टेज या मल्टी इफेक्ट इवेपोरेटर में फीडिंग जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, ठीक है ना। अब 3 प्रकार की होती है, तो ये वाला जो फीडिंग था, अर्थात फीडिंग भी एक ही तरफ से, यानी फर्स्ट इफेक्ट इवेपोरेटर में फीडिंग भी कर रहे हैं और स्टीम भी फर्स्ट इफेक्ट इवेपोरेटर में दे रहे हैं, ये आगे की तरफ जा रही है, जो स्टीम है वो भी आगे की तरफ जा रही है और फीड है क्या है वो भी आगे की तरफ जा रही है, यानी इसको कहेंगे फॉरवर्ड फीडिंग, ठीक है ना। पहले इफेक्ट इवेपोरेटर में फीड करते हैं और लास्ट वाले इफेक्ट इवेपोरेटर से हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन प्राप्त कर लेते हैं, इस प्रकार के फीडिंग को कहते हैं फॉरवर्ड फीडिंग, ठीक है ना। और दूसरा आता है वो आता है बैकवर्ड फीडिंग, ठीक है ना। तो देखिए बैकवर्ड फीडिंग क्या होता है, देखिए बैकवर्ड फीडिंग में क्या होता है, जो फीड यहाँ से दे रहे थे ना, यहाँ से ना देके आखिरी वाले स्टेज में देंगे, ठीक है ना। ये देखिए
यहाँ पे फीड देंगे। ओके, बैकवर्ड फीडिंग में हम यहाँ से फीड देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम फीड दिए, ठीक है ना। तो अब ये जो इधर से स्टीम दिए और आखिरी वाले से यानी सबसे लास्ट इफेक्ट इवेपोरेटर में हम फीडिंग करते हैं। और देखिए और वहाँ से क्या है, यहाँ से स्टीम आ रहा है, ठीक है ना। तो इसको कंसंट्रेट करेगा, ये फीड को क्या है कुछ मात्रा में कंसंट्रेट करेगा। तो कंसंट्रेटेड है सॉल्यूशन वो यहाँ पे निकल आएगा और यहाँ पे अब पंप की आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कम है और इसको अब भेजना है इसके आगे वाले इफेक्ट इवेपोरेटर में, ठीक है ना। तो यहाँ पे पंप की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कम है और यहाँ पे प्रेशर अधिक है। तो अधिक प्रेशर वाले चैम्बर में हम किसी भी चीज़ को डालने के लिए क्या है हमें पंप की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए आया, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से सेकेंड इफेक्ट इवेपोरेटर में यहाँ पे क्या हो जाएगा एंटर हो जाएगा, ये फीडिंग है, ठीक है ना। यहाँ से जो कंसंट्रेटेड लिक्विड मिला था या फिर कहे तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मिला था वो सेकेंड इफेक्ट इवेपोरेटर में फीड कर देंगे, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है, यहाँ से सेकेंड वाले इफेक्ट इवेपोरेटर में जो कंसंट्रेट हुआ लिक्विड वो यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे भी पंप की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अब इसको हमें फर्स्ट इफेक्ट इवेपोरेटर में क्या करना है फीड करना है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है पंप की आवश्यकता पड़ेगी। अब क्यों, ये तो आप अब जान ही गए, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर अधिक है इस वाले इफेक्ट के अपेक्षा, इसलिए यहाँ पे पंप की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पे हम फीड कर दिए फर्स्ट इफेक्ट इवेपोरेटर में, अब आ चुका है हमारा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब यहाँ पे स्टीम तो आ ही रहा है, इसको और अधिक कंसंट्रेट करेगा और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें क्या है प्रोडक्ट मिल जाएगा। यानी कहें तो बैकवर्ड फीडिंग में जो फीड होता है वो बैक साइड से यानी पीछे से करते हैं और प्रोडक्ट है वो फर्स्ट इफेक्ट इवेपोरेटर में मिल जाता है। और इसमें देखिए अब देखिए यहाँ पे पंप की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ी है क्योंकि यहाँ से जो एग्जिट हो रहा है यानी यहाँ से जो निकल रहा है, ठीक है ना, हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे क्या ऑलरेडी प्रेशर है और इसको अधिक प्रेशर वाले सेक्शन में हमें नहीं ले जाना है, इसलिए प्रेशर की आवश्यकता यहाँ पे नहीं पड़ेगी। लेकिन पंप की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन पंप की आवश्यकता कब पड़ेगी, जब इसमें जो हम वैक्यूम हम अप्लाई किए हैं, ठीक है ना, इसे वैक्यूम अप्लाई किए हैं और ये एटमॉस्फेयर में हम एग्जिट कर रहे हैं। इस प्रोडक्ट को यदि हम एटमॉस्फेयर में एग्जिट कर रहे हैं यानी निकाल रहे हैं, उस समय इसमें क्या है यहाँ पे तो हम वैक्यूम अप्लाई किए ही है, तो इसमें क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम तो प्रेशर होगा ही, तो उस केस में यहाँ पे पंप की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन जब हमें इस प्रोडक्ट को निकालना है और वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, वहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर है, उस केस में यहाँ पे पंप की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। ठीक है, चलिए अब चलते हैं मिक्स्ड, ठीक है ना, मिक्स फीड में। तो मिक्स फीड क्या होता है ये भी देख लीजिए, ठीक है ना। मिक्स फीडिंग क्या होता है, अब देखिए मिक्स फीडिंग में क्या होता है, फॉरवर्ड फीडिंग में जो फीडिंग था वो आगे से दिया जाता था यानी शुरुआती से यानी फर्स्ट इफेक्ट इवेपोरेटर से दिया जाता था, और जो बैकवर्ड फीडिंग है उसमें क्या है जो हमारा फीडिंग है वो पीछे के माध्यम से दिया जा रहा है अर्थात बैक साइड से दिया जा रहा है। और मिक्स फीडिंग से क्या है, मिक्स फीडिंग में क्या है नाम से ही पता चल रहा है यानी मिक्स, यानी ये किसी भी ये न फर्स्ट में होगा न लास्ट में होगा, ठीक है ना, न फर्स्ट में होगा न लास्ट में होगा। इसकी जो फीडिंग है बीच वाले किसी भी इवेपोरेटर में फीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है 3 इवेपोरेटर लिया है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो हम फीडिंग करेंगे वो यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे सेकेंड वाले इफेक्ट इवेपोरेटर में, ठीक है ना, यहाँ पे हम फीड करेंगे, यहाँ पे फीड करेंगे। अब देखिए ये स्टीम हमेशा यहीं से अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो जो स्टीम है ना वो फर्स्ट इवेपोरेटर में ही
हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना, और वहाँ से ऐसे ऐसे जाता रहेगा, ठीक है ना, ये बता ही दिया हूँ। तो अब देखिए इसमें सिर्फ फीडिंग की यहाँ पे क्या है समझना है। तो यहाँ पे जो कंसंट्रेटेड हो जाएगा, ठीक है ना, कंसंट्रेट हो जाएगा, उसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो फीड दिए वो छीन था, ठीक है ना, वो उस वहाँ का यहाँ का जो भी लिक्विड है, कुछ मात्रा में लिक्विड क्या हुआ, एवेपोरेट हो गया। अब यहाँ पे क्या है, जो लिक्वायर बचा हो गया है, ठीक लिक्वायर बचा है, ठीक ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा, इसको हम इसमें भेज देंगे, सॉरी देखिए तीसरे में, ठीक है ना, यहाँ पे हम भेज दिए इस फीड को। तो अब देखिए यहाँ पे हम फीड को भेज दिए, तो यहाँ पे हमें पंप की आवश्यकता नहीं पड़ी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर है इसके अपेक्षा अधिक है, इसलिए ये प्रेशर से ही ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए अब बात किस चीज़ की आती है, यहाँ पे जो कंसंट्रेटेड होगा, यहाँ से दूसरे वाले चेंबर से निकला, तीसरे में गया, तीसरे इफेक्ट एवेपोरेटर में गया, यहाँ से जो कंसंट्रेट होगा उसको अब भेजेंगे फर्स्ट वाले में, ठीक है ना, यहाँ पे आया, ठीक है ना, देखिए ध्यान से, ठीक है, तो ये यहाँ पे आया है, ठीक है ना, फर्स्ट वाले में आके मिल गया। तो यहाँ पे हमें क्या है, पंप की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। और इस प्रकार ये फर्स्ट इफेक्ट एवेपोरेटर में आया, और यहाँ से क्या है, कंसंट्रेट होगा, और कंसंट्रेट होने के बाद से यहाँ से नीचे से प्रोडक्ट हमारा निकल जाएगा, ठीक है ना, अर्थात कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। तो ये रहा मल्टी इफेक्ट एवेपोरेटर, और इसमें टाइप ऑफ फीडिंग, फॉरवर्ड फीडिंग क्या होता है, बैकवर्ड फीडिंग क्या होता है। और देखिए साथ ही साथ देख लीजिए, जब हॉट फीड होता है ना, तो हॉट फीड के लिए हमेशा फॉरवर्ड फीडिंग की जाती है, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि हॉट होगा तो यहाँ पे स्टीम उसको तुरंत मिलेगा, ठीक है ना, स्टीम मिलेगा तुरंत, और यहाँ पे कंसंट्रेट हो जाएगा, और धीरे धीरे आगे आगे जैसे जैसे बढ़ेगा उसमें वो क्या है, और अधिक कंसंट्रेट होता जाएगा। और दूसरी आती है कोल्ड फीड, यदि फीड कोल्ड होता है। अब देखिए यदि कोल्ड फीड यहाँ से हम एंटर करेंगे, यानी फर्स्ट इफेक्ट एवेपोरेटर में ही डाल देंगे, तो क्या है, ये जो हमारा फील्ड है काफ़ी कोल्ड है, उस कंडीशन में क्या है, यहाँ पे जो स्टीम कंजप्शन है अधिक से अधिक इसी चैम्बर में लग जाएगा। तो इस चैम्बर में जाने के लिए जो स्टीम है वो सफिशिएंट अमाउंट में नहीं प्राप्त हो पाएगी, और यहाँ से जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन यहाँ पे जाएगा तो और अधिक अच्छे से कंसंट्रेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो स्टीम है अधिक से अधिक यहीं पे इसका कंजप्शन हो गया, तो यहाँ पे उचित मात्रा में नहीं आ पाएगा। इसलिए हम कोल्ड फीड को जब भी फीडिंग करना होता है तो बैकवर्ड करते हैं, यहाँ पे कोल्ड फीड को फीड करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ से स्टीम तो जा ही रही है। अब देखिए हमेशा जो P1 है ना ग्रेटर देन P2 होता है, ग्रेटर देन P3 होता है, ठीक है ना। और टेम्परेचर भी देख लीजिए, स्टीम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो स्टीम सबसे अधिक टेम्परेचर स्टीम का कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे होगा, ठीक है ना। तो यहाँ भी ऐसे ही होगा, T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3, ठीक है, ठीक है। देखिए ये टेम्परेचर हो गया, ठीक है ना। अब देखिए जब हम कोल्ड फीड को पीछे से प्रोवाइड करेंगे, यानी बैकवर्ड फीडिंग करेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे जो स्टीम पहुँची है, ठीक है ना, और ये जो फीड है काफ़ी ज़्यादा कोल्ड है, तो अधिक से अधिक कंजप्शन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब फीड क्या हुआ, थोड़ा सा कंसंट्रेट हुआ, और जो फीड का टेम्परेचर है वो बढ़ गया। अब ये उसके अगले वाले इफेक्ट एवेपोरेटर में आएगा, तो यहाँ पे उसको और अधिक टेम्परेचर मिलेगी, ठीक है ना, और अधिक टेम्परेचर मिलेगी, इसीलिए क्या है, ये और अच्छे से यहाँ पे कंसंट्रेट हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे जो बचा वो अगले वाले इफेक्ट एवेपोरेटर में आएगा, तो इसको उससे भी अधिक टेम्परेचर मिलेगी, तो यहाँ पे क्या है, अच्छे से कंसंट्रेट हो जाएगा। इसीलिए क्या है, हमेशा जो कोल्ड फीडिंग होती है वो बैकवर्ड फीडिंग की जाती है, और जो हॉट फीड होता है उसको फॉरवर्ड फीडिंग की जाती है। तो ये अनेक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे सवाल बहुत सारे आते हैं, और यदि आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो उसमें भी क्या है, सिंगल इफेक्ट और मल्टी इफेक्ट एवेपोरेटर से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना।
तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, ठीक है। तो बाकी और सारी जानकारी यदि आप चाहते हैं इसमें और डिटेल में बताएं तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है ना। इसमें जो भी चीज़ नहीं समझ में आया होगा तो उसको आप कमेंट करिए, मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। और बाकी अन्य सारा टॉपिक भी है, जो भी है आपका डिमांड होगा तो उसी प्रकार से मैं वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।